जय तारा काली की सभी को जय माता दी। शिवरात्रि की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे गुरुओं को प्रणाम। मेरी तारा काली की जय जयकार हो, सदा ही जय जयकार हो। माँ नील सरस्वती तारा काली की जय जयकार हो, जम्मू दरबार की जय जयकार हो। सभी को जय माता दी। आज शिवरात्रि के शुभ अवसर पे मैंने कुछ बताया नहीं बच्चों को, क्योंकि थोड़ा सा व्यस्त होने के कारण मैं बता नहीं सकी। बताना ये है कि देखिए, आज शिवरात्रि है। शिवरात्रि शिवरात्रि मतलब पूरी रात शिव जी और माँ पार्वती का ही चलेगा, दिन रात चलेगी। तो अपनी इच्छा अनुसार आप चाहें तो व्रत चलता है, इसमें व्रत रखा जाता है। मीठे पे रखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके अलावा अगर आप लोग व्रत के साथ साथ जैसे आपकी इच्छा अनुसार भंडारा आज के दिन कर सकते हैं, कन्याओं को भोजन दे सकते हैं। अब रात्रि में आपको बता देती हूँ, ये आपकी इच्छा अनुसार जो कर सकता है वो करे, ठीक है। अब आपको पता है कि जिनके गुरु नहीं होते हैं, कई लोग मैंने काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़े थे ऐसे कि जिनके गुरु नहीं थे, वो शिव जी को गुरु मान के अभी तक चल रहे हैं। देखिए, वो गलत नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन कहते हैं कि पंचतत्व का साथ गुरु होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको हाजिरी चौकी नहीं आती है तो चलिए, आप शिव जी को शिव बना के चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके साथ कोई प्रेत की समस्या होगी तो उसके लिए आपको आपको मतलब गुरु का उस टाइम होना बहुत ज़रूरी होता है, या किसी स्थान पे जाना उस टाइम बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको हाजिरी चौकी आती है तो अगर आप बोलेंगे सिर्फ शिव जी के शिवलिंग के पास जाके आप देखिए, अगर शिव जी के शिवलिंग के पास जाके या शिव जी के सामने बिठा करके अगर आपको कोई पंडित या कोई तांत्रिक या किसी भी प्रकार का जो सिद्ध गुरु होते हैं, वो आपको सामने बिठा करके दीक्षित करते हैं शिव जी के, तो भी आपकी दीक्षा कहलाती है। लेकिन अपनी इच्छा अनुसार खुद से अगर आप बोलोगे कि ऐसे दीक्षित हो जाओगे शिव जी के आगे, तो ऐसा नहीं होता है, पॉसिबल नहीं है। शिव जी को आप बड़े मन से आप जैसे ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं या शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, तो देखिए, वो आपकी ऐसा नहीं है कि आपकी मान्यता लगती है। आप कोई भी जब चीज़ अर्पित करते हैं, कुछ भी किसी को दान करते हैं, तो उसका कभी भी अपने मन में रखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसका फल वक्त आने पे आपको ज़रूर मिलेगा। जब भी आप कोई मंत्र करते हैं या किसी का ध्यान करते हैं, या लाखों मंत्र की आपने गणना कर दी है, आपके मंत्रों की मतलब इतनी ज़्यादा आपने गिनती कर दी है जो आपको खुद भी नहीं पता है, लाखों करोड़ों से भी ज़्यादा, तो तब भी आपके मन में एक विचार चलता है, इतना होने के बाद भी अनुभव नहीं हो रहे हैं। ऐसा जब आपके मन में विचार चलता है, उसमें कोई ना कोई आपको कमी महसूस होती है कि अनुभव क्यों नहीं हो रहे। पर ऐसा मैं मान नहीं सकती कि इतना ध्यान दे देखिए, जब भी आप ध्यान देते हो, आसन पे बैठ के माला जप करना है आपको, तो जब आप ध्यान देते हैं, अगर आपने कोई लाखों करोड़ों में अगर आपने जप वगैरह किया हुआ है या करना है, देखिए, मैं एक चीज़ बार बार बोलती हूँ, इसमें गुरु का होना ज़रूरी होता है। देखिए, अगर आपको कोई भी अगर आपकी किसी गुरु के साथ नहीं बनती है, या आपका किसी का ना ग्रह नक्षत्र में ना एक गुरु का ग्रह इतना कमज़ोर होता है कि उस व्यक्ति का या उस भगत का बार बार इतने स्थानों पे जाने के बाद भी किसी गुरु, ऐसे कई व्यक्ति होते हैं कि उनका ना, जैसे वो किसी भी स्थान पे जाएंगे, थोड़ी देर रहेंगे गुरु के साथ, पर मतलब उनके साथ बनेगी नहीं, या मन में ऐसा विचार आ जाएगी, शक्ति आपको पीछे कर लेगी, फिर आप दूसरे में जाओगे, तीसरे में जाओगे, वो चीज़ गलत हो जाती है। लेकिन अगर आप एक जगह टिक जाते हो, चलिए आपसे एक गलती हो गई, आपको किसी ने रास्ता नहीं दिया, ठीक है, तो आप दूसरे स्थान पे चले गए, ठीक है, अगर आपको वहाँ से रास्ता मिल जाता है तो आपको वहाँ पे टिकना बहुत ज़रूरी होगा। लेकिन अगर आप 10 दरबारों को चेंज कर देंगे या 10 गुरुओं को, हर वक्त गुरु ही मतलब चेंज करते नहीं रहना है। गुरु एक मार्ग है आपका। जैसे आप किसी शक्ति को चला रहे हैं, आपके पास एक बार गुरु आ गया, उसका हाथ हो गया, आपकी नहीं बन रही गुरु के साथ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने मतलब उसको दुत्कारना है, उसकी मतलब उसके बारे में कुछ हो जाए, शक्ति आपकी रुष्ट हो जाएगी। देखिए, जब आपको दीक्षा मिलती है तो आपकी शक्ति का बीच में रोल होता है, तो आपकी शक्ति को और पावर मिलती है, वो आपकी गुरु शक्ति से मिलती है। इंसानों का आपस में रोल नहीं होता है, शक्तियों का होता है। तो आप इंसानों को कभी भी मतलब बीच में मत लाइए, अपनी शक्ति को, कि आपकी शक्ति उससे प्रसन्न हो जाती है, उस सिद्ध गुरु से, जो भी आपको इस दीक्षा में आगे लेकर जाएगा। अब मैं आपको ये समझाना चाहती थी कि रात्रि को क्या करना है आप लोगों ने। देखिए, आज की रात्रि को, रात्रि से पहले पहले आप लोग ना कलश का स्थापना, बहुत कहते हैं, कलश में ब्रह्मा विष्णु महेश जी का वास होता है और भगवती का, तो आप कलश ज़रूर अच्छे अवसर पे आप ये ज़रूर करें, और आज के दिन ज़रूर करिए, ठीक है।
तो इसके अलावा आपने कलश की स्थापना करनी है। 1 रखिए, 2 रखिए, कोई आपकी इच्छा है, ठीक है? वो आपकी आपकी खुद के अंदर जो आवाज़ पड़ती है उन उस पे भी भरोसा किया करें। जैसे आपके हृदय में से, जैसे आपके मन में विचार कुछ चलते हैं देवी शक्तियों को लेकर के कि हम 1 करें, 2 करें, धूप नहीं जलाना है कि अगरबत्ती जलाएँ, इन चीज़ों को तो कोई भी मान ले। तो उन चीज़ों को आप, जब आपके मन में ये सब चीज़ें आती हैं कि हम जोत ये करें, देसी घी की जलाएँ या फिर हम मीठे तेल की या तिल के तेल की जलाएँ या 2 जलाएँ, वो आपकी मान्यता होती है। आपके अंदर से जो आवाज़ आपकी शक्ति देती है, आपको उन पे भरोसा करना चाहिए। कई लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है, लेकिन वो ना सोच विचार में पड़ा, करें ना करें। देखिए, ऐसा कोई शक्ति अगर आपको बता रही है, उसको खुशबू धूप अगरबत्ती करनी है, जोत जगानी है, या मैं ये पानी चेंज कर दूँ, तो ये चीज़ें कोई गलत नहीं होती हैं। तो अपने विचारों पे भी थोड़ा भरोसा रखना चाहिए। रात्रि को 2 कलश रखने चाहिए। आज के दिन गुरु अवसर पे अगर आपके गुरु नहीं हैं, तो शिव जी को सफ़ेद वस्त्र और माता पार्वती के नाम से हरा या लाल दोनों रखें, वो आपकी इच्छा है, ठीक है? जो मतलब सिर्फ़ माँ काली की भक्ति करते हैं या सिद्धि करते हैं, तो उसमें आप हरा और लाल माँ काली के नाम से चढ़ाते हैं। आप काला ना चढ़ाएँ, ठीक है? आज के दिन, ठीक है? हरा, लाल, और जो सिर्फ़ माँ काली के मतलब चुन्नी ही बार-बार ब्लैक ही ओढ़ते हैं, तो फिर वो माँ काली के नाम से रख सकते हैं। जिनके घर में मतलब प्रतिमा होती है, मूर्ति होती है, जैसे महामाई के अपने घर में तस्वीरें होती हैं, तो तस्वीरों को आज के दिन साफ़ होनी चाहिए रात्रि में, ठीक है? आज के दिन जो भी देखिए, इसके लिए ना आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत, अगर आपके पास पहले से कोई मंत्र है, चाहे वो गुरु मंत्र है या गुरु मंत्र के अलावा कोई, अगर आपके गुरु दीक्षा नहीं है या गुरु मंत्र नहीं है, तो फिर आपको माँ काली का बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप, एक मंत्र और बता देती है, ओम शिव शक्ति आदेश। जिनके पास, जिसने ये वाला मंत्र आज तक नहीं किया है, ओम शिव शक्ति आदेश, ये मंत्र जो देवताओं के भगत होते हैं, गुरु गोरखनाथ के होते हैं, जैसे नारसिंह के होंगे, गोगा जी, जब बाप जितने भी देवी देवता है ना, जो मतलब जैसे आपके हो गए गोगा जी हो गए, मतलब जो इन शक्तियों को, इस तरह की शक्तियों को मानते हैं माता के अलावा, तो वो ओम शिव शक्ति आदेश का जाप कर सकते हैं। और जो लड़कियां शिव जी को बहुत मानती हैं, मैंने देखा कि कुंवारी काफ़ी कन्याएं वो नारसिंह का भी, इसके अलावा शिव जी के ओम नमः शिवाय जाप के साथ ना पशुपति राम जी का, इनका भी बहुत ध्यान करती हैं। तो देखिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कुंवारी कन्या ओम नमः शिवाय का जाप करें, इसी पे ज़्यादा फोकस करें इन चीज़ों का, या माँ के बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे ओम क्रीं कालिकाय नमः, ठीक है? अगर आपके गुरु हैं कुंवारी कन्याओं के, तो फिर जाकर के आप इतने थोड़ा सा प्रचंड इन चीज़ों का चल सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, रात्रि को आपने, जिनके घर में प्रतिमा होती है दुर्गा और काली की, महामाई को अच्छे से साफ करके माँ का श्रृंगार जरूर कराएं। शिव जी की फोटो के साथ या शिव जी की जिनके घर में शिव जी की मूर्ति होगी, माँ को डोरी लेके, लाल मोली की डोरी होती है, डोरी के साथ शिव जी का आपने बंधन करना है। आज उनकी रात्रि होगी, और जो बंधन करता है माँ को, शिव जी और माँ को एक एक शक्ति के साथ बांधता है, उनकी ज़िंदगी भी वैसी ही रहती है। अपने पति का जिनका आपस में संबंध अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़ा रहता है, उनके लिए विशेष ये बात बहुत ज़रूरी है कि वो ऐसे बंधन करें। अगर आपके घर के अंदर मूर्तियाँ नहीं हैं, तो आप मंदिर में जाइए, शिव जी की शिवलिंग के साथ माता पार्वती शिवलिंग के पास, आपको पता है मंदिरों में बने होते हैं, तो आप वंदन करके आएँ, सिंदूर अर्पित करके आएँ, श्रृंगार अर्पित करके आएँ। आज का दिन जो देखिए, घर के अंदर जितना मर्जी आप पूजा कर ले, शिवलिंग जहाँ पे बड़े शिवलिंग स्थापित होते हैं मंदिरों में, वहाँ जा करके आपने जल, रात पूरी दिन रात्रि चलेगी, आज रात को भी चढ़ा सकते हैं। तो काले तिल भी दान करें। शिव माँ के नाम से चोला चढ़ता है, अगर आप घर नहीं करना चाहते तो शिवलिंग पे चढ़ाएं। सफ़ेद वस्त्र, हरा वस्त्र और लाल वस्त्र मात्र शिव जी के नाम का, हरा नारियल और दूसरा नारियल पानी वाला, जो आप जटा वाला होता है, वो लेकर के माता का 16 श्रृंगार, और माता को जो शिवलिंग के पास जो जोत जगानी है, वो 2 मुख वाली होनी चाहिए, शिव और पार्वती के नाम की, लपेट कर ऐसे करके, गोल गोल लपेट के एक मुख बना करके उनका, तो आपने अर्पित करनी है। वो देसी घी से होगी। उसके बीच में ना 7 तरह का आपने अनाज डालना होगा, इतना सा, जितना आपका वो दिया होगा उतना ही कैपेसिटी के अनुसार, ठीक है? ये तो आपने आज करना ही करना है, अब रात्रि तक कर लीजिए, ठीक है? नहीं तो आप अगले दिन भी कर सकते हैं। आज रात को पूजा करिए, ये सारा सामान घर के अंदर पहले अपने कुल देवी देवताओं के सामने रख दीजिए, उसके बाद अगले दिन आप अर्पित कर सकते हैं शिवलिंग की। रात्रि को जो आप पूजा करेंगे, आपको पता है जिनके घर में 2 ज्योतिं जगती वो चलेगी। आज के दिन हाँ, गुरुओं का भी विशेष ध्यान किया जाता है। गुरुओं को अपना गुरुओं के आगे चोला वगैरह ज़रूर चढ़ाना चाहिए, जैसे आपकी श्रद्धा है वैसे।
उनको दक्षिणा, उनको अनाज, गुरुओं के सामने आज अनाज भी रखना चाहिए, दक्षिणा रखना चाहिए। जिनके मतलब गुरु नहीं है वो शिव जी और माँ पार्वती का नाम का निकाल करके, जो सिर्फ माँ काली को मानते हैं, शिव और काली का नाम लेके आप वो निकालेंगे। जो सामान मैंने शिवलिंग पे रखने के लिए बोला वो घर पे आप निकाल देंगे आज रात्रि को, और आप दिन को वहाँ पे शिवलिंग के पास दे दीजिए, या किसी पंडित को दीजिए, पंडित के सामने शिवलिंग के पास रख दीजिए, तो आपका लग जाएगा। इसके अलावा क्या करना है, आपने रात्रि में जो भोग होगा, खीर जरूर बनाए शिव जी के लिए। और पापा बोलते हैं बाबा शिव जी के लिए खीर बनेगी, माता काली को आप भोग में कुछ भी दे सकते हैं, फल आहार दीजिए, हलवा पूड़ी चना ये कंपलसरी आप दे सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। बाबा के सामने 5 प्रकार का आप मेवा रख सकते हैं, जैसे आपकी श्रद्धा है। अगर आप रख सकते हैं, ना रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी भक्ति फल नहीं लाएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसके अलावा रात्रि को जो आपने मंत्र करना है, जो जिनकी दीक्षाएं होती हैं वो आज के दिन गुरुओं का मंत्र जरूर करना। इसके अलावा अगर आपको कोई और मंत्र मिल चुका है तो कर सकते हैं। जो बाबा महाकाल के भगत हैं आज के दिन, उनके लिए तो बहुत बड़ा है। जो मतलब तांत्रिक गौरीयब की लाइन में चल रहे हैं, जिन वो भैरव जी का मंत्र कर सकते हैं, उनके अपने गुरुओं से अगर मिला हुआ हो उनको, ठीक है। वो उनके लिए ही होगा जो शिव महाकाल के ही भगत हैं सिर्फ, ठीक है, शिव जी के। क्योंकि आज शिव जी का दूसरा रूप आपको पता है, महाकाल के रूप में बहुत चलते हैं, साथ में महाकाली के भगत के साथ महाकाल रूप में चलते हैं, ठीक है। तो जो सिर्फ महाकाल को ज़्यादा मानते हैं ना, तो उनके लिए आपको काला चोला और लड्डू, रोट ये भी निकाल के रख लीजिए आप घर में, दक्षिणा के साथ। हर एक शक्ति को दक्षिणा के साथ ही दिया जाता है भोग, ठीक है। तो आप ये भोग महाकाल के नाम से ये चोला, काली दाल, आप चाहे तो खिचड़ी बना लीजिए आज के दिन काली दाल की, ठीक है। और गुड़ रखना है उनके सामने, 2 लड्डू और मिठा रोटी। ये भी रात को, ये महाकाल की भक्ति जो करते हैं ना, बाबा भैरव की महाकाल की करते हैं, वो उनके नाम का ये रख सकते हैं। जो भी सामान होगा आज रात्रि को रखिए, अगले दिन दे दीजिए। आप चाहे तो रात्रि को भी मंदिर में जा करके ये अर्पित कर सकते हैं। क्योंकि रात को आप व्यस्त होंगे पूजा पाठ में, इसलिए ज़्यादातर लोग कल ही करेंगे, तो आप कल ही कर सकते हैं। रात्रि का जो आपने मंत्र करना है, जिनकी दीक्षाएं होती हैं वो अपने गुरुओं का मंत्र जरूर करें। माता का बीज मंत्र नहीं, एक गुरु दीक्षा का मंत्र ही बहुत पावरफुल होता है, जो आप अपने अंदर आ सकते हैं ना। हमें कोई और मंत्र नहीं मिला, तो देखिए गुरु मंत्र के से बड़ा शक्तिशाली मंत्र मैं कोई नहीं मानती, ठीक है। तो गुरु कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। गुरु कौन? जिसने आपको गुरु मंत्र दे दिया। अगर आपके पास और इच्छा है, अगर आपका मन मानसिक और जाप करने का मन है, तो माता का बीज मंत्र ले लीजिए। नहीं तो चैनल में काफ़ी सारे मंत्र पड़े हैं, तो आप कोई भी लेकर कर सकते हैं। जो शिष्य लोग होते, कोई मनाही नहीं है, इसलिए मंत्र डाले थे कि आपको मांगने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो अपने मन में कोई भी ये नहीं रखना। अगर आपका मन है कि हम और मंत्र करें, आपका मन है अपनी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप आगे बढ़ें। चैनल से कोई भी मंत्र निकाल के कर सकते हैं, उनमें पूरी विधि बताई गई है कि पूरी विधि के साथ करना। 1-2 इकट्ठे मत करें, जो कोई एक उठा के करें। अगर आपको मतलब जिनके गुरु नहीं हैं वो क्या करें, ओम नमः शिवाय की 11 माला जरूर करें। इसके अलावा अगर आप महाकाल के भगत हैं तो ओम शिव भैरवाय नमः, ओम शिव भैरवाय नमः, ओम शिव भैरवाय नमः बोल करके मानसिक जाप करें काली माला से, ठीक है। और जो ओम नमः शिवाय का रुद्राक्ष की माला से माता का जो मंत्र करेंगे, वो भी रुद्राक्ष की माला से अगर आपने किसी से सिद्धि पर ली हुई है, जैसे महाकाली की, बंगलामुखी की, तारा सिद्धि या अलग अलग प्रकार की ली हुई है, तो अगर इस तरह की अगर आपने कोई भी ली हुई है, तो आपके गुरु ने पहले से आपको बता रखा होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इन दिन में जो भी आप मंत्र करेंगे, याद रखिए मंत्र जो भी करना है इन माला से मैंने बता दिया। और महाकाल की भैरव की शक्ति थोड़ी उग्र होती है, तो वो नॉर्मल जो भगत पहली बार बैठ के नहीं करें, उसके लिए आप पहले अपने किसी गुरु के साथ जुड़ जाइए, किसी दरबार के साथ, कोई भी दरबार के साथ, ठीक है, जो आपको नियरेस्ट पड़ता हो, जिसके ऊपर आपको भरोसा आता हो, ठीक है। इसके अलावा ओम शिव शक्ति आदेश, ये मंत्र मैंने आपको बताया, जिनके ज़्यादातर ऐसे बाबा सबर सिंह पीर देवते, मतलब जिनके नाक शक्ति होती है, और भी कई तरह की जो मतलब इन तरह की देवताओं की शक्ति आती है, वो ओम शिव शक्ति आदेश शिव
शिव जी का ध्यान करते हुए ये मंत्र कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप जाप करेंगे। और कुछ लोग पूछते हैं कि माता जी कितनी माला करें? उतनी माला करें जितनी आपके मन में आवाज़ आती है। ऐसा हो नहीं सकता आपकी मन करता, अगर आप एक निकालते, कभी-कभी ऐसा आता है ना मंत्र निकालते हो आपको लगेगा कि हमने एक माला तो बड़ी जल्दी कर दी, क्या हम और निकाल सकते हैं? तो भक्ति करने के लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती। आपको अगर 100 माला करनी है, लाख करनी है, इसके लिए आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भक्ति वो है जितनी ज़्यादा करोगे उतना फल मिलेगा। भक्ति करते वक्त, मंत्र करते वक्त ओम शिव शक्ति आदेश, ये मैंने फिर से रिपीट करती थी। जिनके पास कोई मंत्र नहीं है ना, जिनके गुरु नहीं है, वो ये मंत्र कर लें, जितना चाहे मंत्र कर सकते हैं। जो शिष्य लोग हैं, अगर आपने कभी ये मंत्र नहीं किया है शिव जी का, तो आप ये भी कर सकते हैं अपने अपनी गुरु मंत्र के साथ, बीज मंत्र के साथ आप ये वाला मंत्र जरूर करें, ओम शिव शक्ति आदेश। तो बाकी भैरव के जो भगत होंगे, भैरव जी का जो भैरव की शक्ति के साथ चलते हैं, वो मैंने दूसरा मंत्र बता दिया भैरव जी का, ठीक है। इनके लिए क्या करना है, बैठने से पहले आसन पे ही बैठना है। राइट पाँव आसन पे रख के बैठे, गंगा जल का छिट्टा मार ले, लोहे के चाकू के साथ अपने आप को कवच बनाते हैं। गुरु मंत्र से मंत्र बोलते हुए फूंक लगाएं अपने शरीर को। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो ओम नमः शिवाय का जाप भी 7 बार बोलें और अपने घेरे के साथ फूंक मारें अपने शरीर को और करें। ओम शिव शक्ति आदेश, अगर आप इस मंत्र को लाखों की गिनती में या काफ़ी सारे मतलब पूरा ध्यान के साथ 21 या 51 माला या 108 मतलब माला, इस तरह का अगर आप माला जाप करते हैं ना, तो आपको अनुभव जरूर होंगे और शिव जी के दर्शन ज़रूर होंगे, 100% गारंटी। इस मंत्र से ओम शिव शक्ति आदेश, किसी को ना सांप के दर्शन होंगे, नाग के, शेषनाग के हो सकते हैं, शिव जी के होंगे, शिवलिंग के होंगे इस मंत्र को करने से। और भैरव जी का जो मंत्र करेंगे उससे भी महाकाल के दर्शन होंगे आपको। उसमें आपको काले नाग का मिलना, अगर किसी को मिल भी जाए तो डरने की कोई जरूरत है, इस तरह के आपको अनुभव होंगे तो डरने की कोई बात नहीं। इस दिन माता की सिद्धि करनी हो तो आपने बीज मंत्र, जिनके गुरु नहीं है, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम चंडिकाय नमः, देखिए अगर दोनों में से कोई एक मंत्र उठा लीजिए अगर आपके गुरु नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या करना है, जिनके मतलब गुरु है ना, तो वो बच्चे ये शिव जी का मंत्र करेंगे, चाहे कन्या हो, चाहे मतलब आदमी हो, शिष्य हो, जो भी आपके घर में हो, बच्चा बच्चा ये भी मंत्र कर सकता है। मैंने ये इसलिए बोला कि मतलब कोई कुंवारी कन्या कोई उग्र शक्ति ना उठाए जिसका आप लोगों को ज्ञान नहीं हो। और आपके मतलब अगर घर में किसी ने ओम नमः शिवाय की बहुत सारी माला की है, जैसे आपके पिता ने, आपकी माँ ने या आपके दादा परदादा, आपकी पीढ़ियों ने, तो आप इस मंत्र को आराम से उठा सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। ये पहले से किरित मंत्र है, आप उठा सकते हैं, ठीक है। मैं कुंवारी कन्याओं के लिए इसलिए बोल रही थी, कई लड़कियां क्या होता है कि आप देखिए ओम नमः शिवाय का जब शिव जी की शक्ति भी बहुत अघोर है, उनकी दूसरी शक्ति महाकाल की बहुत अघोर है। किसी किसी के साथ ना शिव का ध्यान करते हुए या शिव जी का मंत्र करते हुए ना ओम नमः शिवाय बिना गुरु के, तो फिर वो महाकाल की उग्र शक्ति आ जाती है। फिर ना आपको समझ नहीं आती कि शक्ति कौन सी चल पड़ी, वो शक्ति थोड़ी उग्र टाइप की होती है, आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए कभी भी किसी से पूछ पाछ के करें। अभी जो मैंने वीडियो बताई आप लोग कर रहे हैं, अगर आप वीडियो सुन के करेंगे तो महामाई माँ तारा काली उनको आशीर्वाद देगी। तारा काली दरबार है, जो कुछ मिलेगा तारा काली की इच्छा से ही होगा, ठीक है। उसमें किसी का रोल नहीं है, ठीक है। माँ की खुद की शक्ति की आवाज़ है ये, तो आप करें। इसके अलावा रात्रि को मंत्र करें, मैंने आपको बता दी, चाकू से घेरा लगाते हुए। इसके अलावा आपने मंत्र उठा लेना है, रुद्राक्ष की माला से करें, काली माला से करें, जिनके कोई गुरु हैं तो वो इन चीज़ों का डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अगर कुछ लोग अगर आज मंदिर नहीं गए तो दिन को जा करके उनको ये सामान अर्पित कराएं। महामाई महाशिव महाकाली बहुत प्रसन्न होंगे, जिनकी जिन्होंने सिर्फ माँ काली को ही पूजा हुआ है, बाबा के पास जाके जब सामान रखेंगे महामाई इतनी प्रसन्न होती है। शिव जी का जितनी भक्ति करोगे वो सभी शक्ति भक्ति आपकी माँ काली शक्ति मतलब महाकाली प्रसन्न हो जाती है उसमें, शिव की मतलब भक्ति करने। और जो तारा काली के भक्त होते हैं उसमें भी शिव जी का शोभे शिव जो हैं उनके मतलब बाल रूप में है उसमें, तो उसमें भी वही बात आ जाएगी। शिव को मानो तो मतलब माता बहुत प्रसन्न होती है। अगर आपकी शक्ति बड़ी क्रोधित है या आपको बहुत क्रोध आता है तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, इससे आपकी शक्ति शांत होगी, मतलब माँ की शक्ति शांत होगी। और शिव को जल चढ़ाते हो आपने ये बोलना है कि हे माँ अपनी, हे बाबा माँ की शक्ति को शांत रूप में चलाएंगे, ऐसे बोल बोल के आपने जल चढ़ाना।
मंत्र करने का टाइम कोई भी टाइम बैठ जाइए, 11 बजे बैठिए, 12 बजे बैठिए, पूरी रात्रि चलेगी, रात्रि को बैठिए, 4 घंटे बैठिए, 2 घंटे बैठिए, जितना आप अपने शरीर को कष्ट दे सकते हैं वो आपकी इच्छा है। ठीक है, मंत्र बता दी, फिर से रिपीट होगा। ओम शिव शक्ति आदेश। माता का मंत्र होगा ओम चंडिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, बीज मंत्र है। कोई एक मंत्र उठाना है जिसे आप ज़्यादा माला कर सके। शिव जी का ये मंत्र जरूर करिए, ओम शिव शक्ति आदेश। जिनके गुरु नहीं है ना, वो ये मंत्र उठा लें। वो जो आपको मैंने सेवा बताई शिवलिंग पे रखने के लिए, वो उठा दें। ठीक है, जो दरबार के साथ जुड़े हुए हैं और ये गुरु ने ही मतलब किया हुआ है, तो आप दरबार को याद करके ये मंत्र करें और सामान निकाल करके तो आप अर्पित करें। वो अगर इस दरबार से नहीं जुड़े हैं, जब आते जाते रहते हैं, वो दरबार में करें, वो नहीं तो आप शिवलिंग पे। ठीक है, गुरुओं का दिया हुआ हो, गुरुओं को ही अर्पित करते हैं। जिनके गुरु हैं वो अगर नहीं करेंगे तो गुरु फल नहीं मिलता। देखिए, जिनके गुरु भी हैं फिर अपनी इच्छा से लगे हुए हो, गुरु का बीच में कोई रोल नहीं समझा, कुछ समझते नहीं हो गुरु को, तो उसका क्या होता है, परीक्षा बड़ी चलती है फिर आप लोगों की। ठीक है, इसके अलावा आपने जब आसन पे बैठ जाना है, आज रात्रि को ना हवन जरूर करना चाहिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर आज रात्रि को नहीं कर सकते तो अगले दिन करिए। रात्रि को मंत्र सिद्ध करते जाइए और इसके अलावा अगले दिन करिए। मंत्र को आपको जाप करना आता है, मैंने बता दिया। माला कौन सी होती है, माता की माला कौन सी होती है, और शिव महाकाल की माला बता दी। रुद्राक्ष की माला से आप महाकाली का भी और शिव जी का भी कर सकते हैं, महाकाल भैरव जी का काली माला से। ठीक है, अगर आप कोई अन्य मतलब अलग सी सिद्धि ली हुई यहाँ पे किसी बंगलामुखी या किसी अन्य शक्ति की, कामाख्या की, तो वो आप ऐसे नहीं करेंगे, वो अपने गुरुओं का ज्ञान लेकर ही करेंगे। ठीक है, तो उनकी थोड़ी उसमें माला का भी थोड़ा सा अलग होगा, भोग प्रसाद का भी होता है। सिद्धि करने की वो आपको तरीका आपके गुरु ही समझाते हैं। अपनी इच्छा से मत उठाइए करिए, तो आप उसमें सफलता तो मिलेगी नहीं, उल्टा आपको फिर दिक्कत आ जाती है। इसके अलावा गाय के उपले के साथ अगले दिन हवन जरूर करना, जो भी आपने मंत्र किया होगा। एक माला का कर दीजिए, गाय के उपले के साथ शुद्ध होता है। और हवन आपके पास होगा, जो आपके पास मार्केट में मीठा हवन होता है वही लीजिए। 11 पहले जो आपके माला के 11 मन के होंगे, उसमें 11 पतासे आपने डाले हैं। बाकी के मनकों में आपने सिर्फ हवन की होतियाँ ही डालनी हैं। हवन की होतियों का आपको होता है इस तरह। अघोरी जो लोग होते हैं, जो अघोर साधना तंत्र मार्ग में बच्चियाँ या बच्चे लगे हैं, वो ऐसे पकड़ के वो ऐसे डालेंगे। ठीक है, इस तरह से ध्यान मात्र में आपको जितना हो सके ना ध्यान करना इस मंत्र का। शिव शक्ति का आपको अनुभव जरूर होंगे। जिसने शिव जी के दर्शन किए हैं, शिव मतलब शिव की भक्ति की है, तो समझ लो माता काली की भक्ति करना उनके लिए मुश्किल नहीं है। तो जिन लोगों को क्या 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 ये विचार चल रहे हैं कि क्या करें, शिवरात्रि पे क्या करना था, क्या करना था, हमें पता नहीं, तो वो ये वीडियो सुन लो और कर लो। कुछ नहीं करना, अपने कोई एक मंत्र भी उठा लिया ना अपनी इच्छा से, उसमें भी फल मिल जाएगा। भक्ति एक ऐसी है, देखिए गुरु का ज्ञान उस टाइम, गुरु की जरूरत उस टाइम पड़नी चाहिए आपको। देखिए, अपना बलबूता इतना स्ट्रांग बनाइए कि गुरु की जरूरत आपको तब पड़नी चाहिए जो आपसे तब संभाला नहीं जा रहा। ठीक है, और जब आप मंत्र करते हैं, आराम से मेडिटेशन भी कर पा रहे हैं, ध्यान भी कर पा रहे हैं, तो आप इतना ज़्यादा ध्यान करिए, इतना ज़्यादा ध्यान करिए कि आपकी ध्यान मंत्र से और भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा करने से क्या होता है, आपकी शक्ति पावरफुल होती है। आपकी शक्ति पावरफुल होगी तो आपका शरीर भी ताकतवर होगा। आप देखने में पतले दुबले या कुछ भी, उससे कोई मायने नहीं रखता। आपके अंदर की शक्ति इतनी पावरफुल होगी कि आपको जाप करने की, भक्ति करने की और शक्ति देगी। और रही 7 चक्रों की, मेडिटेशन और मंत्र जाप से ही आपके चक्र जागृत होते हैं। चक्र जागृत कई लोगों के होने वाले होते हैं और आप भक्ति करते करते छोड़ देते हो। कई ऐसे भगत कर रहे हैं जो मेरे साथ जुड़े थे, जिनको मैंने पूछा दिया आज तक कि उनके चक्र जागृत हो चुके होते हैं और क्या करते हैं, वो बीच में क्या करते हैं, 4-5 दिन बैठ रहे हैं, महीना बैठे, 2 महीना बैठे, फिर चक्र जागृत ही होना पड़ा। उनके माथे पे जोर पड़ता है या सर में दर्द निकलती है, वो आपके चक्रों की शक्ति होती है जो बढ़ रही होती है और बाहर डालती है। तो इसी ये अगर बाहर डालती है, तो अगर आप फिर भी लगे रहेंगे, अपना मेडिटेशन छोड़ना नहीं है उस वक्त, तो समझ लो उसकी आगे आपके कमल अस्त्र पे आपकी जोर पड़ेगा और आपकी शक्ति खोलने के पूरे चांस होते हैं। वो आपकी, देखिए एक चीज़ और, जब आप बोलते हैं कि मतलब हम ध्यान करते हैं, हमारे चक्र कब खुलेंगे, शक्ति खुलेगी, वो आप पे ही निर्भर है कि आप कितना ध्यान करोगे, कितना मंत्र करोगे, कितनी मेडिटेशन करोगे। रोज़ बैठते हो रात्रि को या छोड़ छोड़ के बैठोगे, उसका कोई फल नहीं होता। चक्र खोलने के लिए आपको रोज़ डेली ही बैठना पड़ेगा। चक्र चलाने के लिए या चक्रों को समझने के लिए आपको रोज़ रात्रि को बैठना ही पड़ेगा। अगर आप 5 दिन बैठते बोलोगे कि चक्र खुल जाएंगे, फिर हफ्ते बैठेंगे, कभी नहीं खुलेंगे। और
इससे इसके अलावा ये भी होगा कि आप कुछ सोचने समझने की पावर रखते होंगे कि आपने एक मंत्र जाप के फिर आपने आपने बोला नहीं नहीं ये पावर मिल गई है, अब क्या, अब तो समझ आती रहेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है, अपने शक्ति को बार बार एक्टिव करना पड़ता है, अपनी पावर को बार बार एक्टिव करना है। अगर आपको किसी गुरु ने या आपने खुद से कोई ऐसा मंत्र सिद्ध कर लिया और बोलोगे कि वो मंत्र सिद्ध हो गया है, सिद्ध हो गया नहीं, आपको उस मंत्र को बार बार दोहराना है। दोहराने वाली जितना आप ज़्यादा दोहराओगे उससे सिद्धि के साथ साथ आपकी शक्ति हमेशा शरीर के साथ एक्टिव रहेगी। ठीक है, इसके अलावा आपको एक चीज़ आज बहुत ज़रूरी बतानी है, ये मुझे माँ तारा काली का मैसेज है सबके लिए, किसी को अच्छा लगे या ना लगे। माँ तारा ने बोला था कि शक्ति खेल के आए या ना खेल के आए, उससे कोई लेना देना नहीं मेरी शक्ति से। मैं जब आती हूँ तो ऐसे भी आती हूँ, साक्षात आती हूँ, जहाँ मैं साक्षात बैठ बैठ जाती हूँ, वहाँ मैं खेलूँ या ना खेलूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप लोग जो लोग डिपेंड रहते हैं, हाजिरी आएगी तो माँ आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये माँ का मैसेज है सबके लिए। मुझे माँ ने दिया था कि कुछ लोगों के अंदर ये विचार आता है कि माँ ही आएगी, हमारी शक्ति कब खुलेगी, शक्ति कब खुलेगी। शक्ति तो खुल गई है, आपके अंदर ये विचार, आप कुछ और चाहते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रही आपके अंदर। चल, अगर आपके अंदर ना कोई प्रेत या कोई ऐसी नेगेटिविटी चल रही होगी ना, वो भी ये विचार आपकी ज़्यादा लगे कि हाजिरी आनी चाहिए, चौकी आनी चाहिए, हाजिरी आएगी फिर वो चीज़ें आपसे भोग मांगेगी। ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी प्रेत तरह की कई शक्तियाँ आपको खेलने पे मजबूर करती हैं, आपसे भोग लेने के लिए, आपसे प्रसाद लेने की, ताकि आप इसी चक्रों में रहो। और जब माँ की शक्ति आनी है ना, हाँ कुछ परसेंट की माँ की शक्ति खेल के आती है। कई लोगों ने बोला कि माँ की शक्ति है और वो मतलब माँ की शक्ति नहीं खेलती, कुछ और खेलता है। मैं आपको एक चीज़ आज क्लियर कर दूँ, इस चीज़ का मैं मैसेज देना चाहती हूँ, चाहे कोई भी सुन रहा हो। मैं ये बोलूँगी, माँ की शक्ति जो आती है ना शरेआम, जो हर वक्त आती रहती है, उसके लिए मुझे माँ ने कहा था, मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ, ये मैसेज माँ के है। माँ ने बोला था कि हर वक्त शरीर को खेलना एक अच्छी बात नहीं है, मतलब हर उस शरीर उस शक्ति को संभालना ज़रूरी है। मतलब आपको जिसको आता है ना कि हर वक्त चौकी आ जाना या हाजिर, उससे क्या होता है, आपके शरीर को कष्ट आएगा। तो माँ ने कहा था कि जितना हो सके, क्योंकि उस दौरान जैसे आप हर वक्त प्रवेश में रहेंगे, तो उस वक्त ना आप घर के वॉशरूम जा रहे हो या आपके हाथ कभी सफाई करे, धूल में जा रहे हैं, तो आप शक्ति को भी गंदा करोगे। तो आप अपने बलबूते को, अपनी शक्ति को इतना स्ट्रांग बनाओ कि एक वक्त, एक दिन, एक बार कि वो खेले। हाँ, मैसेज ये था कि माँ का, लोगों का ये था कि हाजिरी में क्या योग नहीं खेलती हैं या माँ की शक्ति नहीं। मुझे माँ ने बताया था कि मैं जब आती हूँ ना तो हर वक्त नहीं आती, ये मुझे माँ ने ही बोला था। मैं गलत हो भी जाऊँ लेकिन मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती है, ये तारा काली की बहुत बड़ी शक्ति है। माँ ने बोला था मैं आती हूँ, और जब मैं आती हूँ अपनी इच्छा अनुसार आती हूँ, और जब मेरा भगत बिना चौकी पे भी आवाज़ करता है, मेरे वचनों के साथ चलता है, मैं वहाँ साक्षात विराजमान होती हूँ। ठीक है, तो इसलिए अपने माइंड में ना ऐसी बातें छोड़ दीजिए कि आपको चौकी ही आएगी तो माँ आएगी। मतलब आपके मन में ये विचार आ चुके हैं कि चौकी आएगी तो माँ आएगी, मतलब माँ नहीं है। फिर आपने अपने आप को ऐसे छोड़ दिया है कि इसका मतलब आप खुद पे भरोसा नहीं करते कि माँ ही, जब चौकी ही आएगी तो माँ आएगी। क्या आपको ऐसा भरोसा नहीं होता कि बिना चौकी पे भी माँ आपके साथ है? क्या ऐसा नहीं होता? अगर आप कहीं बेहोश हो जाते हैं या कोई आप पे क्रिया कर देता है, तो क्या आप खेलोगे तो आप ठीक हो जाओगे कि उस टाइम माँ नहीं आपको बचाएगी? जब आप उठ के बैठ जाते हो ना, भले आप किसी बहाने से कोई दवाई खा लेते हो या ठीक हो, वो माँ की इच्छा होती है, माँ का ही हाथ होता है। तो उसके लिए इन विचारों को छोड़ दीजिए। कई लोग बोलते हैं शक्ति कैसे खुलेगी, शक्ति खोलनी क्यों है? और उन लोगों के ना विचारों में ये भी होता है, हमें अनुभव भी होते हैं शक्ति खोलनी। जब अनुभव हो रहे हैं तो आप उस वक्त आपने ध्यान करना है। आप इस चक्रों में पड़ जाते हैं, चौकी ही आएगी तो माँ, फिर मतलब आपने ना अपने भरोसा तोड़ दिया कि मतलब चौकी आएगी माँ आएगी, मतलब माँ वहाँ बैठी भी होगी, आप माँ के आने का वेट करोगे अपने शरीर के अंदर। तो ऐसा ना करें। ठीक है, वो बहुत बड़ी शक्ति है, अगर आपके शरीर पे आ भी जाएगी तो कभी मतलब आ भी जाएगी, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। किसी का शरीर ऐसे ऐसे करेगा, किसी का शरीर कुछ लेवल पे हाजिरी पे आएगा, सर पे आएगा, किसी के हाथों से आएगा। और ये नहीं, उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वो खुल के अपना शरीर हिलाएगी तो माँ आएगी, ऐसा नहीं है। कुछ मतलब इशारों से भी माँ चल रही होती है आपके शरीर के साथ, आपको समझना होगा। फिर मैंने बीच में रुक गई मैं कि हाजिरी के साथ योग ने ये सब बातें हैं, लेकिन लोगों के विचारों पे नहीं। अगर आपको अपने आप पे ट्रस्ट है, आप वो करिए।
मुझे माँ ने जितना कि बताया था कि ऐसे किस लेवल पे मेरी शक्ति आती है, तो माँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लोगों के विचार होते हैं, हाज़िरी आएगी तो माँ ऐसा नहीं है। मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि माँ सिर्फ़ चौकी पे ही नहीं आती है, ऐसे भी चलती है, साक्षात विराजमान होती है। ठीक है? और उसकी पावर और ज़्यादा मतलब पावरफुल हो जाती है, जो बिना चौके के भी चलना शुरू हो जाता है। चौके से आप अपनी पावर को क्रिएट करते रहते हैं, माँ को मतलब अपने शरीर पे लेने की कोशिश करते हैं और हमेशा माँ को हाथ जोड़ के बोले कि माँ हमें इतनी शक्ति देना कि हम तो आपके लायक नहीं हैं, आप शरीर पे आओ या जैसे आपकी इच्छा हो, लेकिन हमें इतना आशीर्वाद देना कि हर वक़्त आपका आशीर्वाद हमारे सर पे रहे। ठीक है? इसके अलावा रात्रि को आप बैठ जाइए, टाइम कोई नहीं है, आज पूरी रात्रि चलेगी। ठीक है? और भोग आपके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, घर के अंदर जो भी आपका खीर, हलवा, पूड़ी, फल, मेवा, आज के दिन अखरोट ज़रूर रखने चाहिए। ठीक है? कुछ लोग ना शिवरात्रि को तामसिक भी मानते हैं, वो नेक्स्ट डे जो मानते हैं, वो उनकी इच्छा के साथ चलते हैं, क्योंकि उसमें महाकाल रूप में होते हैं वो, तो उसमें कोई पाप नहीं है। वो जैसे जो लोग जिस कास्ट के ये सब चीज़ें कर रहे हैं या कोई भी धर्म के कर रहे हैं, तो वो उनके लिए ये है, कोई पाप नहीं है। जो सात्विक दिन को मनाते हैं वो सात्विक मनाते हैं, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। तो आज के दिन आप लोगों को मतलब किसी ना किसी को जो शिव जी की शक्ति को मानते हैं ना, वो शिव जी जो मतलब शिव के जो भगत होते हैं, इन चीज़ों में बहुत खुश होते हैं, जो किसी को दान वगैरह देते हैं, गरीबों को खिलाते हैं, भोजन पे वो बड़ा प्रसन्न होते हैं। लोग अपने घर में बुला बुला के किसी को खाना खिलाएं या बाहर किसी को दान दे अगले दिन करें, इससे माँ और बाबा बहुत खुश होते हैं। और ये बहुत ज़रूरी बात है, माँ और शिव शक्ति एक ही है। माता तारा और शक्ति शिव शक्ति एक ही है, माता काली शिव शक्ति एक है, माँ काली एक ही है। रूप अनेक अनेक है, किसी के साथ अलग अलग रूपों में चलती हैं, किसी के साथ मरकट के रूप में चलती है, किसी के साथ सात्विक रूप में चलती है, किसी के साथ दक्षिण रूप में, दक्षिण जो आप बोलते हैं सात्विक रूप में, कृष्ण काली बोलते हैं, इस तरह चलती है। तो ये शक्तियाँ हैं, आजकल आज की डेट में है, साक्षात विराजमान है। शिव की, हनुमान जी की, भैरव जी की शक्तियाँ चल रही है। नाग रूप में ही कई लोगों में नाग और नागिन की शक्ति चल रही है, ये सच बात है। आज के इस युग में ये सब चीज़ें हैं। ठीक है? तो भोग में मैंने आपको बता दिया, कुछ सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं, जितना आप बना सकते हैं वो बनाइए। अपना ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा पूजा और भक्ति में दीजिए। अब जिनके साथ प्रेत पीड़ा की ये सब दिक्कत है, वो आप तो किसी के साथ जुड़ जाइए, शक्ति ज़रूर कटेगी। और जिनके साथ ना प्रेत वगैरह की दिक्कत होती है, वो माँ काली का ध्यान ज़्यादा करें, माँ काली के बीज मंत्रों का ध्यान ज़्यादा करें। तो ऐसा नहीं, अगर आप भरोसा भी रखेंगे ना, अगर जिस दिन आपका वो मंत्र सिद्ध हो गया, आपका ध्यान बढ़ गया, जितनी मर्जी शरीर को कोई प्रेत आपको तंग कर रहा है, छोड़ेगा छोड़। माता काली एक ऐसी देवी है, प्रेत नहीं रहने देगी आपके शरीर में। परीक्षाएं इतनी रहेगी ना, आपके विचार बदल दी जाएगी, आपके साथ ये हो रहा। आपको एक चीज़ और बताती हूँ, कई लोग ऐसे होते हैं जो ना मंत्र वगैरह करते हैं, उनको गंदगी बहुत दिख रही है, मतलब इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा उनके साथ प्रभाव चलता है। गंदगी दिखना, गलत चीज़ें दिखना, मतलब जब भी वो मंत्र जाप करते हैं, तो देखिए ये एक माया है। जो ना आप लोग बड़ा मंत्र करते हैं ना, जो लोग ज़्यादा मंत्र का ध्यान रखते हैं, जो भक्ति का ज़्यादा ध्यान, उनके साथ ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और ये भी उसी की मतलब बोल दो कि मैं मतलब शिव शक्ति की माया का एक हिस्सा है। वो आपको माया में ऐसा फंसाएगी कि आप उलझ जाएंगे, कि आप इनका ध्यान ना कर पाए, आप इनकी शक्तियों को पा ना सकें। यही परीक्षा होती है। पर आपने क्या करना है, अगर आपको ध्यान में जाप करते हुए, मंत्र करते हुए अगर गंदी चीज़ें नज़र आ रही है, तो आपने उस वक्त उस क्षण रुकना नहीं है, जाप जारी रखिए। जैसे आपकी पावर थोड़ी सी बढ़ेगी, वो जो माया होगी अपने आप पीछे, गंदगी होगी अपने आप पीछे हो जाएगी, आपके मंत्रों की शक्ति बढ़ती जाएगी। वो मंत्र रोकने की एक माया होती है शक्तियों की ही, उससे आपने बचना है, डरना नहीं है। अगर आपको गंदगी दिख भी रही है, तो आपने अपना मंत्र नहीं छोड़ना है। और जो मंत्र नहीं करते हैं उनके साथ ही गंदगी है, तो देखिए गंदगी अगर आपको आ रही है, उसके लिए आप एक लोटा पानी लीजिए, सतनाजा अपने ऊपर से उबार के उल्टा 7 बार। ये जल आप अपने घर के तुलसी के पौधे में, नारायण जी के पौधे में, पीपल के, या फिर सूर्य देव को चढ़ा दीजिए। देखिए आप अपने आप ऊपर से उतारा करेंगे, नहा धो के करना है आपने, तो आपके कष्ट, ये जो साक्षात प्रमाण शक्तियाँ चल रही हैं, वही काट देंगी, अगर आपको भरोसा होगा। अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, लड़कियां जो होती हैं, बच्चियां बाहर नहीं निकल सकती, वो एक लोटा पानी ले, एक मुट्ठी सतनाजा लें, अब बीच में डाल के लोटे में अपने ऊपर से 7 बार उल्टा मारना है। लड़के भी कर सकते हैं ये उपाय। तो मंत्र के दौरान, जैसे आप लोग मंत्र जप कर रहे हैं, तो आप ये सब करके रोज बैठिए एक एक वक्त, जब तक आपकी आपकी ये गंदगी ज़्यादा आपके आगे आ रही है, तो आपका इसका हल ज़रूर निकलेगा। और जो मंत्र जप नहीं करा, फिर वो लगातार 2 वक्त ये कार्य करें। ठीक है?
इसके अलावा आपको मैंने हवन बता दिया, अगले दिन आपको करना ही करना है। एक मंत्र की या एक माला की आप हवन करिए, जो भी आपने मंत्र किए। मैं एक चीज़ और बता दी, कई लोग बोलते हैं ना हम ये सिद्धि करेंगे, ये वाला मंत्र करेंगे, वो वाला मंत्र कर लेते हैं, अलग प्रकार की सिद्धियां कर लेते हैं। और आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ, उससे आप 7 चक्रों की शक्ति को कभी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि 7 प्रकार के जो मंत्र होते हैं वो आपकी शक्ति को, आपके ध्यान को भटका देते हैं। क्योंकि उस वक्त आपके माइंड में एक ही चीज़ चल रही होगी, माइंड में चल रहा होगा माला उठाता हूँ, काली वाली उठाऊंगा, ये मंत्र खत्म होने वाला है, अब काली उठाता हूँ, अब बगलामुखी का कर लेता हूँ, अब ना रेड वाली माला उठाता हूँ, ये तो कामाख्या की है, कामाख्या का उठा लेता हूँ। अब तो मुझे ये तो आपके दिमाग में क्वेश्चन घूम रहे होंगे, अब मैंने 11 माला कर ली है, अब मुझे दूसरा मंत्र उठाना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे हैं। तो आप खुद ही बताइए, क्या आप इस पोजिशन में आपका ध्यान सही? वो तो ध्यान टूट रहा है, वो तो ध्यान टूट रहा है ना। जब आपके माइंड में एक ही चीज रखनी है, गुरु मंत्र कर लिया, हाँ इसमें गणपति जी का बड़ा ज्यादा रोल होता है। गणों के देवता होते हैं, जिस भी शक्ति का आप जाप करते हैं उसमें गणपति जी का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा रोल है उनका। तो गणपति जी की माला जरूर करनी चाहिए। ओम श्री गणेशाय नमः की एक माला कर लीजिए। और ना ये कई लोग ना याक्षिणियों के इस तरह के जो मंत्र करते हैं, ये गणपति जी ना, जितने भी गणपति गणों के, शिव जी के जितने गण है जो शिव जी के होते हैं, प्रेत लगा लो या किसी भी तरह के गण हो, याक्षिणियाँ हो या किसी भी तरह के, उनके गणों के देवता माने गए हैं गणपति जी। तो गणपति जी को 2 लड्डू जरूर चढ़ा के बैठें। और इस तरह से गणपति का ध्यान करते हैं, बाबा भैरव को, श्री कृष्ण को, हनुमान जी को, ये शुभ अवसर पर आपने लड्डू चढ़ाने हैं। और जो सीधी साधना मंत्र वगैरह करता रहता है, उनको गणपति जी का ध्यान जरूर करना चाहिए, गणों के देवता माने गए हैं। और कई जो आप लोगों को देखते हैं ना गणपति जी, कई लोगों को दर्शन होते हैं, इसका कारण होता है कि आपको इसका संकेत देते हैं, क्योंकि आप सिद्धि वगैरह कर रहे होंगे, अगर आप उनका ध्यान नहीं करेंगे तो वो फिर दर्शन भी देते हैं। तो उन आपकी शक्ति, जैसे आप शुरुआत दी, आपको पता है गणपति शुरुआत किसी भी तरह की हवन की हो या किसी भी तरह ही मंत्र सिद्धि रिद्धि सिद्धि का दाता माने गए हैं। तो आप जब सिद्धियाँ उन्हीं के हैं, सारी सिद्धियाँ उन्हीं की है, रिद्धि सिद्धि के दाता माने गए हैं, तो सबसे बड़ा हाथ रोल तो उन्हीं का हुआ बीच में। शिव जी के साथ मतलब गणों को चलाने वाले वही हैं। माता पार्वती, माता तारा, माता काली, जितनी भी शक्तियां हैं 10 महाविद्या, उसमें गणपति जी का विशेष ध्यान करना चाहिए। आपको छोटी सी मूर्ति खरीद करके, जिनके पास नहीं है तो वो छोटी सी मूर्ति खरीद करके गणपति जी का जो मंत्र सिद्धि करते हैं ना, उनको गणपति जी का पूजन जरूर करना चाहिए। बुधवार को करिए, मंगलवार को करिए, कई दिन होते, कोई एक दिन में ना उनको दूध का स्नान करिए, पंचामृत का स्नान कराइए, 2 लड्डू का उनको धूप अगरबत्ती दे करके। आपको अगर आप रोज कर देते, आप इतनी सी मूर्ति आपने ले भी ली, प्रतिमा ले भी ली, तो कितना ही वक्त लगेगा उसको स्नान कराने, कर लीजिए। ठीक है, तो रिद्धि सिद्धि का दाता है, तो उनका बीच में बहुत ज़्यादा रोल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन चुकी है, मैं सिर्फ कुछ बातें ज्ञान की, हाँ कुछ लोगों के प्रश्न होते हैं कि हे माता, कि हमारे मन में कुछ विचार चलते हैं, क्या हम कर सकते हैं भक्ति की लाइन में? अगर आपको कोई भी विचार आता है, चालीसा पढ़ने का, बीज मंत्र करने का, माला जप करने का, या किसी भी तरफ का आपको जोत जागने के लिए आता है, जो जगाने की जोत में ये डालने की, तो आप कर सकते हैं। उसके लिए किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इन भक्ति साधना में आपको भक्ति करते वक्त, ध्यान करते वक्त, किन्हीं लोगों के लिए नहीं सोचना, कोई आपके दुश्मन हो या आपकी कोई बात करता हो, इन लोगों का सोचना आपका काम नहीं है। वो भगवती बैठी है, आपने एक ही लाइन बोलनी है, भगवती मुझे आपका ध्यान करना है, इन लोगों को तू देख, बस एक लाइन बोलनी है। तो ये कार्य आपका नहीं है, वो भगवती खुद देखेगी। माता तारा काली की जय जयकार, मेरी शिव शक्ति की जय जयकार।